अगर आप सैलरीड हैं और आप ईपीएफओ यानी प्रोविडेंट फंड में अपनी देनदारी रखते हैं या हर महीने आप उसमें जमा करते हैं अपनी सैलरी से कुछ अंश, तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अगर आपने जॉब चेंज करी है तो आपको पीएफ के अकाउंट में वो चीज़ें दर्ज करानी पड़ती हैं और उसके बीच का अंतराल देखा जाता है कि दोनों जॉब्स के बीच में आपका कितना डिस्टेंस है। 1-2 दिन का डिस्टेंस माना जाता था और अगर उससे ज़्यादा का डिस्टेंस है तो वो आपका गैप एरिया माना जाता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी आपको सुविधाएं वंचित कर दी जाती थी क्योंकि लॉकिंग पीरियड कंटिन्यूटी का 12 महीने। सो हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। देखिए, जो अभी ईपीएफओ की जो अभी बैठक हुई थी उसमें 2-3 निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये था कि अगर कोई भी जो एम्प्लॉई है, जो कर्मचारी है, अगर वो जॉब चेंज करता है तो वो एंड ऑफ द सर्विस डे और जो स्टार्ट ऑफ द सर्विस डे है, दोनों के बीच का जो गैप है वो 1 से 2 दिन का ही कंसिडर किया जाता था। अगर ये गैप 2-3 दिन से या 1-2 दिन से ज्यादा का है तो उसको गैप माना जाता था आपकी दोनों ज्वाइनिंग के बीच का। मान लीजिए अगर आपने 31 तारीख को जॉब छोड़ी, महीने 31 का है, और आपने 15 तारीख को अगले महीने की 15 दिन बाद या 14 दिन बाद कोई जॉब ज्वाइन की है, तो आपका जो 1 साल का कंटिन्यूटी का पीरियड है उसमें गैप उसको कंसिडर किया जाता था। अब इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, देखिए पहले मैं नुकसान की चर्चा कर लेता हूं। आपको कंटिन्यूटी 12 महीने की कंटिन्यू सर्विस पे बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं ईपीएफओ के द्वारा। जो आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको बताता हूं वो सुविधाएं क्या है। कि आपको बीमा दिया जाता है और ये जो इंश्योरेंस है ये ड्यूरिंग द जॉब आपको दिया जाता है। अगर आप ईपीएफओ के सदस्य हैं, पीएफ अगर आपका नियमित रूप से 12 महीने से जमा हो रहा है तो ये सुविधा आपको प्रदान की जाती है। उसके अंतर्गत आप मिनिमम 2.5 लाख और मैक्सिमम 7 लाख रुपए आपके जो डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस के तहत आता है उसको दिया जाता था ड्यूरिंग द जॉब। अगर डेथ होती है तो ये ईपीएफओ आपको देता है इंश्योरेंस का अमाउंट। आपका पीएफ तो अलग है ही है, साथ ही साथ आपको इंश्योरेंस भी मिलता है आपके जो डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस है उस पे। और ये अमाउंट है 2.5 लाख रुपए से लेकर के 7 लाख रुपए तक का। लेकिन ये कब नहीं मिलता, अगर आपके 12 महीने के कंटिन्यूटी में गैप आ जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने 2-3 दिन से ज्यादा गैप देके कोई जॉब चेंज करी है तो फिर आपकी वो कंटिन्यूटी 12 महीने की जो है वो कंटिन्यूटी नहीं मानी जाती, उसमें गैप माना जाता है और आपको वो जो इंश्योरेंस है उसका लाभ नहीं मिलता। अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब ये जो 1-2 दिन का जो गैप होता था अब उससे 2 महीने का गैप कर दिया गया है। यानी कि अगर आपने 31 जनवरी को जॉब छोड़ी है तो उससे अगले 60 दिन तक आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं। यानी स्टार्टिंग डेट, ये नहीं कि आप ये देखेंगे कि इसमें डिपॉजिट कब हो रहा है, यानी सैलरी डेट कब है, नहीं नहीं, आपकी डेट ऑफ स्टार्टिंग जो है। देखिए पीएफओ में जब हम पीएफ देखते हैं तो उसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट 2 दिखती हैं, जब हमने कभी पोर्टल पे देखा होगा। मैं वैसे लिंक भी दे दूंगा, पीएफ के लिए मैंने कुछ जानकारी इकट्ठी करी थी, आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी। अगर आप ईपीएफओ से जुड़ी कुछ खास जानकारी जानना चाहते हैं तो मैं वीडियो का लिंक यहां दे रहा हूं, उसे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या होती है। स्टार्ट डेट वो होती है जब आप ज्वाइन करते हैं और एंड डेट वो होती है जब आप जॉब का आपका एलडब्ल्यूडी यानी लास्ट वर्किंग डे होता है। यहाँ पे जो 60 दिन की म्याद कर दी गई है वो ये नहीं कि आपका पीएफ आपका एम्प्लॉयर आपका नियोक्ता कब जमा कराता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने 31 जनवरी को जॉब छोड़ी है तो उससे अगले 60 दिन के भीतर भी अगर आप कोई दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो उसे आपके 12 महीने की कंटिन्यूटी ही समझा जाएगा। पहले क्या होता था कि ये 1-2 दिन, यानी 31 तारीख को छोड़िए तो 1 या 2 फरवरी तक आपको अपनी स्टार्ट डेट दिखानी पड़ती थी नई जॉब में, लेकिन अब ये 60 दिन कर दी गई है। इसका फायदा क्या होगा, अब आपके 2 महीने की, यानी कि अगर किसी ने 50 या 55 दिन में कोई दूसरी जॉब ज्वाइन करी है तो 12 महीने की जो कंटिन्यूटी की क्लॉज थी आपके जो डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस की होती है, जो कि आपके जो आपका जो शेयर है उस पर मिलता है। टोटल पीएफ अमाउंट में नहीं, 2 पार्ट होते हैं, इंप्लॉई शेयर और एम्प्लॉय शेयर। तो जो एम्प्लॉय का शेयर है उस पर आपको ये इंश्योरेंस दिया जाता है, तो उस पर जो आपका अमाउंट होता है वो मिनिमम 2.5 लाख रुपए से लेकर के और मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक होता है, वो अब आपको मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी कर्मचारी की दौरान डेथ होती है तो ये इंश्योरेंस आपके पीएफ अमाउंट के साथ नॉमिनी को दिया जाता है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, औसतन हर साल 20,000 से ज्यादा मामले ईपीएफओ में इस तरीके के आते हैं जिसका फायदा उनको अब तक नहीं मिलता था। लेकिन इस फैसले से उन 20,000 से ज्यादा जो श्रमिक हर साल आते थे जिनकी डेथ हो जाती थी
जॉब के दौरान उन्हें अब इसका फायदा मिलता था। क्योंकि क्या होता था कि पीछे आपने 1-2 दिन से ज्यादा का स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच का गैप दिखा दिया तो आपकी 12 महीने की कंटिन्यूटी टूट गई और आपको ये इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलता था। अब उन्हें वो लाभ मिलने लगा। साथ ही पिछले साल की तरह ही 8.25% की दर से ही ब्याज अब पीएफ अमाउंट पे आपके खातों में आएगा, जो आपका पीएफ का अकाउंट है उसमें जमा होगा। क्योंकि अभी जो बैठक हुई थी उसमें सिफारिश की गई थी कि इस अमाउंट की जो परसेंटेज है उसे कम किया जाए, लेकिन वो अब वैसे ही रहेगी जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर में थी, यानी कि 8.25%। अब आपका जो भी पीएफ है उस पर सालाना आपको 8.25%, आने वाले 1 साल में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। पीएफ से जुड़ी कोई और खास जानकारी या इस संदर्भ में आप कुछ मेरे से सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से सजग है आपको पूरा सहयोग करने के लिए। तो इस जानकारी को यहीं विराम देते हुए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक अगले नए तथ्य के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।